कुछ कहानियाँ पहले से लिखी होती हैं, आप सिर्फ उनमें एक किरदार निभाते हो। अब किसको पता था कि एमबीबीएस स्टूडेंट का एक ग्रुप जो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए मेघालय घूमने आया था, वो उस खतरनाक जंगल के बीचों बीच जाके फंस जाएगा, जहाँ हर कोई बस एक ही चीज़ के लिए दुआ मांग रहा था कि किसी तरह सेफली स्टार्टिंग पॉइंट तक वापस पहुंच जाए। उस वक्त हंसी मजाक सब खत्म हो चुका था। थके हुए चेहरों पर डर साफ साफ दिख रहा था और मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल बार बार आ रहा था, अगर आज यहाँ कुछ हो गया तो मैं ये कहानी लोगों के दिलों तक कैसे पहुँचाऊँगा। सच कहूँ, आज भी जब वो दिन याद आता है तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। जंगल की वो खामोशी, वो बेचैन सा माहौल और 6000 सीढ़ियों का वो फैसला। सोचो, अगर उस दिन हम 6000 सीढ़ियाँ नीचे ना उतरते तो शायद ये कहानी कभी शुरू ही नहीं होती। गाइड के हिसाब से कुछ एसेंशियल सामान लाइक वाटर बोतल, फूड आइटम्स, कुछ कपड़े लेके हम निकल गए एक ऐसे सफ़र पर जिसने हमको एक लाइफ लॉन्ग लेसन दिया। और एक लंबा सफ़र तय करके हम पहुंच गए तैरना विलेज, उस जगह जहां से ये ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। हमने एक गाइड किया और ये बहुत ज़रूरी भी है कि कहीं पर भी तुम जाओ तो एक गाइड हायर करो ताकि तुम्हें वहाँ के बारे में बहुत सारी बातें जानने को मिले। हमारे गाइड का नाम था जो, और ये उसका साइड हसल था। बाय प्रोफेशन वो एक गवर्नमेंट टीचर था। और फिर शौक में हम निकल गए ट्रैकिंग के लिए। ट्रैकिंग स्टार्ट करने से पहले जो ने हमको ये बैम्बू स्टिक दिलाई। ये ट्रैकिंग में बहुत हेल्प करती हैं। मन में एक घबराहट थी और एक एक्साइटमेंट भी। 500. Oh, brother, you can lead and then. Let's go. Now we get stick also 20 on the way. We have more energy and it is downpour. लेकिन एक्साइटमेंट ने अपना साथ पहले ही छोड़ दिया जब वापस आते लोगों की हालत देखी तो। क्या कहूँ तुमको मैं बता दूँ, तेरे होठों की ये हंसी जो ये मुझसे कह रही, तेरी बातें कहीं मैं न जानूं। तेरी आंखें जो कह रही है, बिन समझे मैं समझ रहा हूँ। कहानी से ये कुछ सुना रही, जो के दिए निगाहें। मैं उड़ चला, मैं खो गया तुझे पलकों पे लिए। कुछ स्टेयर्स पार करते ही काफ मसल्स ने जवाब दे दिया था और फिर जंगल बदलने लगा। खामोशी और गहरी हो गई। पंछियों की आवाज़ भी कम पड़ने लगी, जैसे जंगल हमको देख रहा हो। जो लोग ऊपर आ रहे थे उनके चेहरे पे अजीब सी मुस्कान थी, मानो उन्होंने वो सब हासिल कर लिया जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन एक थकान भी थी। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे थे, सबसे पहले नेटवर्क ने हमारा साथ छोड़ दिया। रास्ता बहुत लंबा था और सीढ़ियाँ भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। और फिर अचानक से हर्ष की तबीयत ख़राब होने लगी। उसकी आवाज़ धीमी थी, आंखों के सामने सब ब्लैंक। उस मोमेंट पर सब कुछ मानो रुक सा गया हो, बिकॉज मेरे बाकी के को ट्रेवलर्स हमसे काफ़ी आगे जा चुके थे। उनसे कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं दिख रहा था। गाइड भी उनके साथ में ही था।
माइंड में बस एक ही चीज़ घूम रही थी कि अगर ये कहीं गिर गया तो। यहाँ पर ना कोई स्ट्रेचर है और हेल्प के लिए भी कोई नहीं दिख रहा, ना कोई सिग्नल आ रहा है। उस वक्त पहली बार महसूस हुआ कि शायद ये सिर्फ ट्रैक नहीं था। अगले 5 मिनट मेरी ज़िंदगी के सबसे लंबे 5 मिनट थे, क्योंकि उस वक्त फैसला लेना था कि ट्रैक को कंप्लीट करें या फिर मुड़ के वापस जाएं। दिल की आवाज़ थी कि लाइफ में ऐसे ट्रैक बहुत मिलेंगे, बाद में कर लूँगा। लेकिन दिमाग अपनी बात पर अड़ गया था कि अगर यहाँ से बिना ट्रैक को कंप्लीट किए वापस चला गया तो मैं अपनी नज़रों में कायर बन जाऊँगा, जो डर से भाग गया। और फिर थोड़ी देर के लिए मैं और हर्ष रेस्ट करने के लिए यहाँ रुक गए थे। 1000 से ज़्यादा स्टेयर्स नीचे आने के बाद हम पहुँच गए हाफ वे पॉइंट ऑफ दिस ट्रैक। यहाँ पर एक छोटा सा विलेज बसा हुआ है जिसका नाम नोंग थी माई विलेज है। जो ने यहाँ रेस्ट करने को बोला। मेरे बाकी को ट्रेवलर और जो यहाँ रेस्ट कर रहे थे। यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करके हमको वापस से ट्रैकिंग स्टार्ट करनी थी। कैसा फील हो रहा है बिजनेस भाई, कैसा लग रहा है? अभी तक तो सही है, आगे देखते हैं। योगेश सिंह जी, आपको कैसा लग रहा है? भयंकर लग रहा है भाई। गोविंद परदर, मेरे लिए तो रोज का ही है। नहीं, it is lake side for going on. कायू हमसे कैसा लग रहा है? मस्त है भाई, एडवेंचर है। लंबूदानी, आपको कैसा लग रहा है? I think it's going to be very adventure. We have cleared moved down more than 3,000 stairs, No, bro. and we have to go more than almost how much? 1,000, almost 1,000. After reaching down this destination, then we have to make back effort. That will be very painful and very adventurous. थैंक यू भाई। गाइस, अभी तो आधा सफ़र तय भी नहीं हुआ, इससे पहले हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। हमें जैसे भी खत्म करने हम हार नहीं मानेंगे। हाफ वे पॉइंट पर हमको ये 2 भाई मिले जो कि डबल डेकर ब्रिज देखकर अब वापस आ रहे थे। तो सोचा इनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। कहाँ से हैं आप? आपको कैसा लग रहा है यहाँ की? बहुत अच्छा। आप अभी नीचे जा रहे हैं या ऊपर आ रहे हैं? नीचे कैसा व्यू था? बहुत अच्छा व्यू। अच्छा, डबल डेकर हो गया आपका, जो ब्रिज 2 आएगा वो बहुत अच्छा है। अगर कोई हमारे सब्सक्राइबर को आप कुछ बोलना चाहे तो आप क्या बोलोगे? जरूर आना, ये वाला डबल डेकर तो जरूर आना। अच्छा व्यू है। ओके, थैंक यू भैया। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो ना गाइस। थोड़े रेस्ट के बाद अभी हम जा रहे हैं, दोबारा से जर्नी स्टार्ट कर रही है। इन भाइयों की बात सुनकर मेरे अंदर एक्साइटमेंट वापस आती है और हम कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम भागना स्टार्ट कर देते हैं। चलो। थोड़ी दूर चलने के बाद हम पहुंचते हैं इस ट्रैक के फर्स्ट वायर ब्रिज पर। जब इस ब्रिज को देखा तो लगा कि शायद अब और ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा, लेकिन ब्रिज क्रॉस करने से पहले हमको पता चला कि अभी 1000 के लगभग सीढ़ियाँ और बची हैं। इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए एक साइड से रोकना पड़ता है, तब जाके दूसरी साइड के लोग क्रॉस कर पाते हैं। तो जो ने ये काम बहुत अच्छे से किया। असली ट्रैकिंग स्टार्ट होने वाली थी ब्रिज क्रॉस करने के बाद, बिकॉज अभी और अप हिल जाना था।
ये जंगल बहुत ही शांत थे, खुद की हार्ट बीट सुनाई दे रही थी और चलते चलते बस यही लग रहा था कि मानो ये कोई डिस्कवरी का एपिसोड चल रहा है। और फिर हम पहुंचते हैं इस ट्रैक के दूसरे वायर ब्रिज पर, और ये बहुत ही वाइड था तो यहाँ इतना दिक्कत नहीं था। यहाँ का जो व्यू था, आप खुद डिसाइड करो कि आप इसको क्या बोलोगे। ब्रिज क्रॉस करके दोबारा से ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई थी। अब मेरे पैरों में बिल्कुल जान नहीं बची थी। और फिर थोड़ी दूर चलने के बाद हम पहुंच गए सिंगल रूट ब्रिज। हम अभी पहुंच चुके हैं सिंगल रूट ब्रिज पे, और आप देख सकती हैं गाइस, व्हाट यू वांट टू से। ये ब्रिज किसी मटेरियल या सीमेंट से बना हुआ नहीं है और ना ही किसी इंजीनियर ने इसको बनाया है। ये रूट ब्रिज बने हुए हैं पाइकस इलास्टिकस की रूट से, और इनको बनाया है यहाँ की ट्राइब्स ने। ये ब्रिज ईयर बाय ईयर स्ट्रॉन्ग होता जाता है और यहाँ पर ऐसे रूट ब्रिज बहुत जगह देखने को मिलेंगे। सिंगल रूट ब्रिज को क्रॉस करके वापस से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। और हम पहुंचते हैं एक ऐसी जगह जहां से इस ट्रैकिंग का स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा था। व्हाट यू वांट टू से। We gave it just with a good time. We walk very fast. We'll have only 2 minutes, 3 minutes to double. That is starting point. This one. Zoom again. Zoom. Yeah. Zoom. That is starting point. We keep on the top. थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करने के बाद हम निकल गए हमारे फाइनल डेस्टिनेशन डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के लिए। अब हमारी बॉडी भी जवाब दे चुकी थी। मन में यही ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर नहीं जाना है। और थोड़ी देर के बाद फाइनली हम पहुंच गए इस खूबसूरत जगह पर। अब जितना खूबसूरत ये ब्रिज है, उतनी ही खूबसूरत इसको बनाने की स्टोरी है। इसको बनाने के लिए यहाँ के स्पेशल रबर ट्री को बैम्बू का सहारा देकर छोड़ दिया गया। ओवर द टाइम इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के बाद इन रूट्स ने ब्रिज की शेप ले ली। वाटर लेवल चेंज होता रहता है, इसलिए ऊपर वाला ब्रिज बनाया गया। और ऐसे ही इस ब्रिज का नाम पड़ा डबल डेकर ब्रिज। आजकल हर जगह पेड़ काटे जा रहे हैं, पॉल्यूशन अपने एक्सट्रीम पर है और डेवलपमेंट के नाम पर नेचर को हार्म किया जा रहा है। बट इस ब्रिज को देखकर ये तो समझ आ रहा था कि अगर इंसान नेचर के साथ मिलकर कुछ बनाए तो शायद नेचर को बिना हार्म किए भी ऐसा अजूबा बन सकता है। दूसरा, ये ब्रिज शो करता है कि लाइफ में पेशेंस कितना ज़रूरी है। लोगों ने सेल्फलेसली इस पर काम किया ताकि आगे आने वाली जनरेशन्स इसको यूज कर सके। यहाँ पर वाटरफॉल भी है जहाँ पर बहुत सारे लोग नहा रहे थे, और यहाँ पर नहाने का जो मज़ा है वो आपको दुनिया में दूसरी जगह नहीं मिल सकता। और बिना देर करे हम भी उतर गए नहाने के लिए। बीस मिनट
नॉन स्टॉप एंजॉय करने के बाद हमारे चुल मची की दूसरी साइड भी जाके एंजॉय किया जाए। लेकिन उधर इतना मज़ा नहीं आया। थोड़ी देर में हम वापस उसी पॉइंट पर आ गए। और फिर हमारे 30 मिनट्स कंप्लीट हो गए और हम वापस निकल गए अपने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ। यहाँ नहाने के बाद सारी थकान दूर हो गई थी, तो हमने अपनी ट्रैकिंग जल्दी से स्टार्ट कर दी। मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया था। बीच में कुछ सीन मैं कैप्चर नहीं कर पाया। हम पहुँच गए वापस से हाफ वे पॉइंट। तुम्हें कैसा लग रहा है? बस अभी थोड़ा सा और बचा है। हाँ, जस्ट 2500 स्टेप्स 2500 steps are not just देन हम पहुंच जाएगा वापस। many steps are remaining, बट हमारी हालत कुछ ऐसी है, हम बहुत बुरी तरीके से थक चुके हैं। तो गाइस, अगर आप भी आना चाहते हो डबल डेकर ब्रिज, तो पहले से प्रिपेयर होकर आना। 15-20 दिन लगातार जिम जाना, ताकि आपको उस चीज़ का थोड़ा पहले से वो हो जाए, कैपेसिटी आ जाए। और हमको ये भैया मिले तो मैंने भैया से उनका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए रिक्वेस्ट Hey किया। bro, what is your name? Hi, I'm from Chennai, Jodhilingam. My name is. We have come around 70 people from Chennai. We are working together in same company. Here we are there around good, but trekking is moderate. Everything fine. Your experience about 3000 stairs? Actually, this we should experience life. However, some people will fast and some people slow, but I slow. It's good. I think you feel good, even though I'm not swim in the waterfalls, but I like that waterfall also. What you want to say about this place to our subscribers? You should. If you're coming for Meghalaya, you prepare for here. At least you can stay here. Homestays are available. You come around 12 or 1 and stay here, and then overnight, and then next morning you can go. Or either plan for 7 to 8 around time. Start from down and then get back around 3 or 1. It will be good. If you plan after 12 means it's a bit difficult. Thank you bro. Thank you. Bye. मैं वहाँ बैठा ही था कि एक प्यारी सी बिल्ली मेरे पास आके बैठती है। मैं इसको प्यार से टच किया तो ये मेरे पास आके खुशी से लेटने लगी। उस प्यारी सी बिल्ली को अब एक गुड बाय बोल के मैं अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करता हूँ। अब मेरे सामने थी ये स्टेयर्स, जो मेरे डर से मेरा सामना कराने के लिए इनफ थी। गाइस, अभी तो बहुत चढ़ाई बची है और हमारी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, लेकिन अभी नहीं तो कभी नहीं, लाइफ में कभी न कभी तो ऐसा करना पड़ता है। तो चलो करते हैं शुरुआत। काफ़ी जगह बैठ बैठ कर जैसे तैसे करके मैं इस शॉप तक पहुंच गया और मैंने अपनी बैम्बू स्टिक यहाँ जमा कर दी। यहाँ से कुछ दूर पर ही स्टार्टिंग पॉइंट था, लेकिन वो 100 सीढ़ियाँ भी मेरे को 1000 सीढ़ियों के बराबर लग रही थी। फाइनली हम पहुँच चुके हैं वापस से, और फाइनली मैं पहुँच गया स्टार्टिंग पॉइंट पर। और यहाँ के जो खुशी फील हो रही थी वो बहुत ही अमेजिंग थी। हम वापस जिंदा आ गए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा जो यूट्यूब चैनल का ये जो मालिक है, ये बहुत स्टेमिना वाला है। ये तो और चल सकता था। हंस आ गया। अरे आ गया नहीं। उसके बाद
अब टाइम आया जो को एक फाइनल गुड बाय बोलने का, उसकी हेल्प के लिए। Joe bro, Yeah, what you want to say about our you are very good, nice person. I met him today, but I like you also. But then the same time, we will meet again. and And it's a what fast about side. this trekking? Yeah, dragging is nice, but then I get just like you. What you want to say about this place to our subscribers? Yeah, I say like that because you if you just like respect the people, we also will respect. That's the main thing. But we also just make a rule from here also for the people, for the tourists also. Like you have to take a guide to game here. The new shows we obey with the tourists also. Sorry, in the guests. Like me, I am a guide also. Then when I am talking, then just she's respect me also. He also respect me. Then we also like that. We just like friendly also with them on the whole trek. Nice. Thank you. Thank you. जो को गुड बाय बोल के हम निकल गए होम स्टे ढूंढने। इधर सूर्यदेव आसमान में अपनी लालिमा बिखेर रहे थे, मानो वो भी एक गुड बाय बोल रहे थे हम सभी को। उसके बाद हम पहुंच गए चेरापूंजी। हेलो गाइस, तो अभी हम आए खाना खाने के लिए। और वहां पर इस रेस्टोरेंट में खाना खाने का प्लान बनाया। खाने के बाद हमने चाय पी और फिर चल दिए होम स्टे की तरफ। मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट चैप्टर में नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए बाय। अगर आपको हमारी ट्रैवल सीरीज पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करें और शेयर करें उन लोगों के साथ में जिनके साथ आप नॉर्थ ईस्ट घूमना चाहते हैं।